नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। आज हम संख्या पद्धति में एक नया टॉपिक इकाई ज्ञात करना सीखेंगे। अर्थात यूनिट ऑफ डिजिट, यूनिट ऑफ डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी भी एग्जाम में इकाई का अंक ज्ञात करने से संबंधित हमें 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर 1 होता है गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। नंबर 2 होता है कि किसी भी संख्या की घात में रूप में लिखी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। नंबर 3 होता है क्रम गुणित संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना, जैसे फैक्टोरियल, जिसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं, का इकाई का अंक ज्ञात करना। अब हम शुरुआत करते हैं कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन में दे देता है कि 5322 गुणे 4278 गुणे 336 गुणे 477 को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा। को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों और आपको कहा जाए कि इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप कुछ नहीं करना है। जब ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो आपको सबसे पहले सभी गुणज की इकाई के अंक को लिख लेना है। अर्थात इस गुणज के इकाई का अंक क्या है 2, इस गुणज की इकाई का अंक क्या है 8, इस गुणज की इकाई का अंक क्या है 6, इस गुणज की इकाई का अंक क्या है 7। सभी को हम लिख लेते हैं। लिखने के पश्चात सभी संख्याओं को आपस में हम गुणा कर लेते हैं। साथ आपस में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 कितना आ गया 100। पुनः हम इकाई का अंक लेके चलते थे 6 गुणे 6 करते हैं 36 आता है। अगर जैसे ही हम फिर इकाई के अंक को लेकर आगे बढ़ते हैं 6 गुणे 7 करते हैं, कितना प्राप्त होता है 42। अर्थात हमें यहाँ पे इकाई का अंक कितना प्राप्त होता है 2। तो हमने क्या किया कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों, सबसे पहले सभी इकाई के अंक को लिख लेते हैं। लिखने के पश्चात सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते हैं। प्राप्त संख्या ही हमारा इकाई का अंक होता है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 322 गुणे 458 गुणे 391 गुणे 422 गुणे 377 को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने बताया जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो सबसे पहले हम सभी गुणज के इकाई के अंक को हम लिख लेते हैं। इसका इकाई का अंक क्या हुआ 2, इसका इकाई का अंक क्या हुआ 8, इसका इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 2, इसका इकाई का अंक 7। प्राप्त सभी संख्याओं को आपस में हम गुणा कर लेते हैं। अर्थात हम इनका गुणा कर लेते हैं। अब हम गुणा करते हैं, चाहे दाईं तरफ से करें या बाईं तरफ से करें, हमारे आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब गुणा कर 8 गुणे 2 करते कितना प्राप्त होता है 16। पुनः हम इकाई के अंक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और दहाई के अंक को छोड़ देते हैं। इकाई के अंक को आगे लेके बढ़ 6 गुणे करते कितना 6 कम 6, फिर 6 को लेकर आगे बढ़ 6 गुणे 2 कर 6 दूनी 12। अब हम इकाई के अंक को आगे लेके बढ़ते हैं और दहाई के अंक को छोड़ देते हैं। जैसे ही 2 गुणे 7 करते कितना प्राप्त होता है 14। अब इससे आगे तो कोई संख्या है नहीं,
अब जो भी हमें इकाई का अंक प्राप्त होता है वही हमारा आंसर होता है। तो हमें इकाई का अंक कितना प्राप्त होता है 4। तो हमने देखा कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हो तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है 322 गुणे 724 गुणे 366 गुणे 788 गुणे 999 गुणे को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। तो हमने बताया जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो सभी संख्याएं की इकाई को अंक को आपस में हम लिख लेते हैं। लिखने के पश्चात सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते हैं। प्राप्त संख्या ही हमारा इकाई का अंक होता। अब हम देखते हैं इसका इकाई का अंक क्या है 2, इसका इकाई का अंक 4, इसका इकाई का अंक 6, इसका इकाई का अंक 8, इसका इकाई का अंक 9। तो हम क्या करते हैं सभी संख्याओं को लिखकर आपस में उनका हम गुणा करते हैं। अब 2 गुणे जैसे ही 4 करते हैं कितना प्राप्त होता है 8। हम 8 को आगे बढ़ जाए 8 का गुणा जैसे ही 6 में करते हैं कितना प्राप्त होता है हमें 48 प्राप्त होता है। अब हम दहाई के अंक को छोड़ देते हैं और इकाई के अंकों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही 8 का गुणा हम 8 करते हैं 8 × 64 प्राप्त होता है। पुनः हम यहाँ से दहाई के अंक को छोड़ देते हैं और इकाई के अंक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। 4 × 9 करते कितना प्राप्त होता है 36। तो हम यहाँ से इकाई के अंक को हमें ले लेते हैं। प्राप्त इकाई का अंक ही हमारा आंसर होता है। तो हमें इकाई का अंक कितना प्राप्त होता है 6। ये क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे दिया है 928 गुणे 421 गुणे 722 गुणे 333 गुणे 426 गुणे 778 गुणे 29 को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने बताया जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो सभी संख्याओं सभी गुणज के या सभी संख्याओं की इकाई के अंक को लिख लेते हैं। लिखने के पश्चात सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते हैं। प्राप्त गुणनफल में इकाई का अंक ही हमारा इकाई का अंक होता है अर्थात हमारा आंसर होता है। तो हम क्या करते हैं चाहे गुणा हम दाईं तरफ से करें या बाईं तरफ से करें हमारे आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम यहाँ से देखते हैं 8 का गुणा किस में करें 1, 8 × 1 करें कितना प्राप्त होता है 8। फिर हम 8 का गुणा किस में करेंगे 2, 8 × 2 करते कितना प्राप्त होता है 16। अब हम यहाँ से इकाई के अंक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और दहाई के अंक को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना ना कि दहाई का अंक। अब 6 का गुणा जैसे ही हम 3 में करते हैं कितना प्राप्त होता है 18। पुनः हम दहाई के अंक को छोड़ देते हैं और इकाई के अंक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इकाई का क्या है हमारा 8 को लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। 8 × 6 करते कितना प्राप्त होता है 48। अब हम दहाई के अंक को छोड़ देते हैं इकाई के अंक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम 8 का गुणा 8 में करते हैं कितना प्राप्त होता है 64। पुनः हम यहाँ से दहाई के अंक को छोड़ देते हैं इकाई के अंक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। 4 का गुणा जैसे 9 करते हैं कितना प्राप्त होता है 36। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ से इकाई का कितना प्राप्त हो जाता है 6। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो जाता है 6। कितना प्राप्त हो जाता है 6। ये क्वेश्चन हम और देखेंगे। जैसे 999 गुणे 888 गुणे 777 गुणे 666 गुणे 444 गुणे 333
को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने बताया इकाई का गुणा इकाई में करते हैं। 9 गुणे 8 करके कितना प्राप्त होता है 72। कितना प्राप्त होता है 72। हम दहाई के अंक को छोड़कर इकाई का अंक लेके आगे बढ़ जाते हैं। 2 का गुणा जैसे ही 7 करेंगे कितना 2 7 14। पुनः हम इकाई के अंक को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। 4 का गुणा जैसे ही 6 करेंगे कितना आएगा 4 6 24 आएगा। हम दहाई के अंक को छोड़ देते हैं, इकाई को अंक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। 4 का गुणा जैसे ही 4 में करते हैं कितना प्राप्त होता है 24। पुनः हम यहाँ से दहाई के अंक को छोड़ के इकाई के अंक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। 4 का गुणा जैसे ही 3 में करेंगे 4 3 12 कितना प्राप्त होता है 12। तो यहाँ से हमें इकाई का अंक कितना प्राप्त हो जाता है 2। तो हमें यहाँ से हमारा आंसर क्या प्राप्त होता है, इकाई का अंक कितना प्राप्त होता है 2। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे नंबर 1 गुणनफल से संबंधित। नंबर 1 सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक, गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा शून्य प्राप्त होता है। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। कहाँ से शुरू होती हैं, अर्थात सभी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है 0। नंबर 2 होता है कि सभी अभाज्य संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होता है 0। अर्थात चाहे प्राकृतिक संख्याएं हो या चाहे सभी अभाज्य संख्याएं हो, यदि उनका हम आपस में गुणा करते हैं तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होता है 0। नंबर 3 क्या होता है, सभी विषम संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा 5 प्राप्त होता है। अर्थात सभी विषम संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही प्राप्त होता है। नंबर 4 होता है कि सभी सम संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो हमने क्या बताया, गुणनफल से संबंधित हमें 4 बातों का ध्यान देना। नंबर 1, अगर कोई भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी हैं तो यदि उनका हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा 0 प्राप्त होता है। नंबर 2, सभी विषम संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही प्राप्त होता है। नंबर 3, सभी अभाज्य संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा 0 प्राप्त होगा। नंबर 4 हमने बताया सभी सम संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होता है, हमेशा 0 प्राप्त होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो होता है घात के रूप में बनी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे 5555 की घात 600 गुणे 733 की घात 733 गुणे 444 की घात 444 गुणे 333 की घात 333 को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो हमें निम्न बातों का ध्यान देना था। मुख्य बातें होती हैं, कुछ इन्हें ध्यान देना है। नंबर 1,
नंबर 1 5 1 5 6 1 5 6 0 को हम चाहे जितनी बार गुणा करें, चाहे जितनी बार गुणा करें, इकाई का अंक गुणा करें, इकाई का अंक हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या का क्या प्राप्त होगी, 1 5 6 0 ही प्राप्त होगी। अर्थात चाहे 5 का, चाहे 6, चाहे 0, चाहे 1 का, चाहे जितनी बार हम गुणा कर ले, इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होता है। आगे नंबर 2, यदि 4 और 9 ये 4 दिया है 9, 4 की घात, यदि 4 की घात सम दी हो तो, 4 की घात सम संख्या दी हो तो इकाई का अंक हमेशा 6 प्राप्त होगा। यदि 4 की घात विषम दिया है तो इकाई का अंक हमेशा 4 ही प्राप्त होगा। सेम उसी प्रकार यदि 9 की घात सम दिया है तो इकाई का अंक हमेशा 1 प्राप्त होगा। यदि 9 की घात विषम दिया है तो इकाई का अंक हमेशा 9 ही प्राप्त होगा। नंबर 1 हमने क्या बताया, 1 5 6 0 को चाहे जितनी बार गुणा कर ले, इकाई का अंक हमेशा वही संख्या ही प्राप्त होती है। नंबर 2 हमने क्या बताया, 4 की घात यदि सम संख्या दी है तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। यदि विषम संख्या दी है तो 4 की घात यदि विषम दी है तो इकाई का अंक हमेशा वही संख्या था 4 ही प्राप्त होगा। यदि 9 की घात सम दी है तो इकाई का अंक हमेशा 1 प्राप्त होगा। यदि विषम दिया है तो इकाई का अंक हमेशा 9 ही प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं अब बची संख्याएं जैसे नंबर 3, यदि किसी संख्या की घात, यदि किसी संख्या की घात 4 से अधिक बार दी है, 4 से अधिक बार दी है तो हम उस संख्या की घात में हम 4 से भाग देते हैं। प्राप्त शेष फल को हम उस संख्या की घात के ऊपर लिख लेते हैं और हम उनका गुणा करते हैं इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 432 दिया है तो 432 की घात 432 दिया है में पूछा जाए इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो हमने बताया
जब भी किसी संख्या की घात 4 से अधिक बार दी हो तो हम उस संख्या की घात में हम 4 से भाग देके प्राप्त शेषफल को हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं? शेषफल को हम लिख लेते हैं। हम भाग देते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4